इस समय हम मौजूद हैं मेरठ के बागड़ियान मोहल्ला में। यहाँ एक अम्मा मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या कहती हैं। अम्मा, आपका नाम क्या है? सुमन। तो अम्मा, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत जाएगा? ये वो मोदी जीतेगा। अच्छा, मोदी जीतेगा। क्या किया मोदी ने ऐसा जो उसे जिता रही आप? सारी चीज कर रहा। हमारी पेंशन भी बढ़ा दी उसने। अच्छा, आपकी कितनी बढ़ गई पेंशन? अब 1,500 और फालतू बढ़ गए। अच्छा, 1,500 बढ़ गए। और क्या क्या दिखा आपको इसमें अच्छा, जो आप कह रही हो कि बस यही? अच्छा ही अच्छा, हमारा नाच देने लग रहा फ्री में। गेहूँ चावल दे रिया, तेल दे रिया, सब चीज दे रिया। क्या नहीं दे रिया, वो सब दे रिया। और हमारे पेट के लिए तो दे ही रहा। और अखिलेश यादव जो है वो कह रहा है कि हम जो है समाजवादी पेंशन शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमें आपको- मतलब है वो मोदी से। अच्छा, मोदी से, हाँ, और कोई नहीं? नहीं और कोई किसी से नहीं है। तो क्या? हम अपने बच्चों की कसम खा के कह रहे हैं। अच्छा, आप अपने बच्चों की कसम खा के कह रहे हैं? हाँ, अपने बच्चों की कसम खा के कह रहे हैं हम मोदी को देंगे। और ये हाथ में लिए बैठी हूँ मैं तो मोदी की फोटो। अच्छा, मोदी की फोटो लिए बैठी हैं? हाँ, ये लिए बैठी हूँ, देख लो। मोदी अरे! की फोटो लिए बैठी हूँ मैं तो। भैया मैं तो बेटा मोदी को दूंगी। अच्छा, मोदी को ही देंगी? और मेरे घर में 5 मेंबर हैं, 5 मोदी को ही देंगे। वैसे हमारा मोहल्ला देगा मोदी को ही। अम्मा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विद्या। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? हाँ? किसको दोगी आप अपना वोट? मोदी योगी अमर है। अच्छा, मोदी योगी अमर है। बस। ऐसा क्या अच्छा लगा है मोदी योगी में? मोदी योगी सारा कुछ अच्छा है। पेंशन मिल रही है, पैसे भिजवा रहे हैं, नाच दे रहे हैं खाने के लिए। गुंडागर्दी खत्म हो रही है, चोर डकैत भाग रहे हैं, सब जेल में बंद है। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो देखा आपने, ये 2 अम्माएं थी मेरठ के बागड़ियान मोहल्ला की। तो क्या लग रहा, किसको किसको दोगे आप वोट अपना? मोदी को देवेंगे। अच्छा, मोदी को देवेंगे। क्या पसंद आया मोदी में? अरे मोदी पेट भरने लग रहा हमारा, और हमारी पेंशन देने लग रहा। कितनी उम्र हो गई आपकी? भाई ये पता नहीं। आज भी महिलाएं जो हैं भारत की अपनी उम्र जरूर छुपाती हैं। खैर, छोड़िए इस बात को। हाँ। तो इतने सालों में बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। हाँ। और सरकारें कैसी लगती थी? सभी अच्छे थे। सभी अच्छी थी, ये ज्यादा अच्छी है? ये इसने ज्यादा करा कुछ इसने ज्यादा करा। और क्या अच्छा लगा पेंशन के अलावा? अनाज के अलावा क्या अच्छा लगा? भाई और तो हमें तो पता ना, हमें तो पैसे मिल गए ना, आज पेट भराई रोटी मिल गई भाई। तो देखो भाई, मेरठ में पतंगे बहुत उड़ती हैं। कोई भी शाम हो, कोई भी दिन हो, ऐसा नहीं होता जब आसमान में आपको पतंगे उड़ती ना दिखें। बागड़ियान मोहल्ले में हम लोग, यहाँ पर ये पतंग के एक व्यापारी हैं, बेचते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? सुमित दानक। क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार बीजेपी आएगी। बीजेपी। कितनी सीटें? 100%। अच्छा, मतलब पूरी तरह से फिर से बहुमत में? हाँ जी। और क्या बात आपको अच्छी लगी इस सरकार की, जो आप इस सरकार के साथ आ रहे हैं? आज की जो न्यू जनरेशन है उसके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। यूपी अब पहले जैसा यूपी नहीं रहा। पहले यूपी में गुंडागर्दी के लिए बदनाम था, और ये यहाँ पे और भी ये गाड़ियाँ कटती थी, चोरी की सब कुछ होता था। और आपका मेरठ तो गाड़ियाँ कटने के लिए बड़ा ही फेमस हुआ करता था। आज की डेट में शोतीगंज में एक दुकान ऐसी नहीं है जो ये कह सके कि हाँ यहाँ गाड़ी कटती है। वो सबसे अच्छा हुआ है। गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है। आज की डेट में आधी रात को भी महिलाएं रोड पे जा सकती हैं, शॉपिंग करने जा सकती हैं, चोरी चकारी सब बंद हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छा बदलाव है। और आज के ये नहीं है कि बिल्कुल ही देश क्या भाई चोरी ला दी, सब कुछ कर दिया, सब कुछ बेच दिया। क्या बेचा है? कुछ भी नहीं बेचा सरकार ने। अरे अच्छा ही किया। लॉकडाउन नहीं, तमाम चीज़ों का निजीकरण किया गया है। कई सारी सरकारी ऐसी चीज़ें थी जो जनता को, जो प्राइवेट कंपनीज ने खरीद ली। तो ये चीज़ें तो हुई हैं, निश्चित तौर पे सरकारी एजेंसियों को बेचा गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कई सारी चीज़ें आप कह रहे हैं अच्छी हुई। अच्छा, अगर बात होती है कि इस बार आपने महिला सशक्तिकरण की बात की कि महिलाएं इस बार अब जो है खुले तौर पर जा सकती हैं बाहर। कांग्रेस की एक बड़ी ही नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी, जो इस बार लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा ही लेकर उतरी हैं। तो इसे कैसे देखते हैं आप? राजस्थान में जो अभी जो रेप कांड हुआ था, और वो अपना जन्मदिन मना रही थी जयपुर में, क्या सशक्तिकरण रह गया फिर महिला का? तो ऐसे तो उत्तर प्रदेश में भी हाथरस हुआ, उन्नाव हुआ योगी सरकार में। तो एक आधा जो इस तरह की घटना होती हैं उनसे पूरी तरह से एनालाइज कर लेना क्या ठीक है? रिलाइज का उसका तोड़ निकाला है ना, सजा दी है।
सजा नहीं, वो तो अपना जहाँ कांड हुआ है, तुम एक तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो और वहाँ जाकर अपना जन्मदिन मना रहे हो उसी स्टेट में, जयपुर में। वो कहाँ तक ठीक है? ये सरकार आज अब आए हैं ये निकल के इलेक्शन में, उससे पहले तो कहाँ छुपे बैठे थे? इटली में जाके अपना जो किराए का सिस्टम है इनका वहाँ बैठा रहे थे। कांग्रेस नहीं आएगी आज से क्या 50 साल तक कांग्रेस नहीं आएगी। मतलब कांग्रेस अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और बहन जी? और जब तक राहुल गांधी है जब तक तो बिल्कुल नहीं आएगी। और बहन जी का क्या लग रहा है इस बार? बहन जी तो खुद नहीं आ रही बाहर। बहन जी तो खुद इलेक्शन में नहीं आ रही है, तो कहीं दिखाई दे रही है आपको? कहीं प्रचार में नहीं दिखा दे रही है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? योगी जीतेगा। योगी जीतेगा? योगी के अलावा कोई और नहीं? नहीं बेटा, हम तो योगी न देंगे। देख बेटा, वोट योगी की। अच्छा, आपकी कितनी उम्र हो गई होगी? मेरी होली 70। तो इतने समय में आपने कई सरकारें देखी होंगी। नहीं, इससे बढ़िया तो सरकार ना देखी। अच्छा, इससे बढ़िया कोई नहीं थी? देखी नहीं बेटा, इससे बढ़िया। इससे मतलब इस सरकार में सबसे अच्छी बात क्या लगी? इसकी ये बात अच्छी लगी, देख गुंडा राज हटा दिया। अरे सबका पेट भरना करे, 2 महीने में कौन दे राशन गरीबा न। योगी ने इतना तो कराया, इसमें भी लॉकडाउन में भी खुआया। 10 महीने हो गए, साल भर हो गया, ये गेहूँ चढ़ने सब कुछ बाटल लग रहा है। ऐसा कमीन होगा कोई ना देगा इसकी वोट। और लोग तो अभी कह रहे हैं कि भाई सबको नहीं मिला है, कुछ को मिला है। और ये हमने तो बेटा एक राशन ले, हम कुछ नहीं लेते। किसी ने 3-3 हज़ार आए हैं, किसी के 4 हज़ार आए हैं, किसी के कितने आए, सब आए हैं। सब झूठ बोल रहे हैं। फिर हमने तो फार्म फूर्म ना भरे, किसी को काम ले कितना ना हमारे बच्चा ने बढ़ दिए। तो मतलब आपका पूरा तरीके से ये कहना। और बहन जी और जितने भी और लोग हैं? हम किसी ने। जगह वही है, बागड़ियान मोहल्ला। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम? मुकेश। क्या लग रहा है किसकी सरकार? सरकार तो पिछली बार भी मोदी की थी, अभी मोदी की आई। मोदी की या योगी की? मतलब है तो दोनों एक ही। अच्छा, दोनों एक ही हैं। मानो एक छत के नीचे रहता तो दोनों तो एक ही है, कोई लगता है नहीं कोई। अच्छा, तो आपका वोट मतलब योगी सरकार को? हाँ जी। क्या अच्छा लगा योगी सरकार में? भाई जो कभी किसी ने नहीं किया उन्होंने किया है, ये अच्छा लगा है। कोई एक चीज़? मतलब ये ऐसे तो बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी चीज़। जैसे कि मान लो वो सबको एक लेवल लाना चाहते हैं, मतलब सबको एक साथ देखना चाहते हैं। अच्छा, मतलब सबको एक साथ देखना चाहते हैं। अच्छा, जब बात होती है अपने मुख्यमंत्री को 10 में से नंबर देने की, तो 10 में से कितने देना चाहेंगे आप? हम तो सारे देना चाहेंगे। और कोई ऐसी चीज़ जो सरकार को लगता हो कि सरकार ने ये नहीं किया और अगली बार अगर लौटते हैं तो ये काम सबसे पहले हो? ऐसे ना तो उन्होंने पहले दिया ना अब दिया, लेकिन हमें कुछ जरूरत नहीं देने लेने की। भगवान हाथ पर दिया, वो से सलामत रहनी चाहिए बस। नहीं, मतलब सरकार से कुछ अपेक्षा होती है कि गंदगी रहती है या ये ना हो, आगे से जलभराव होता है, ये ना हो आगे से, ऐसी कोई दिक्कत जो आप लोग झेलते हो अपने निजी जीवन में? पहले होती थी, अब नहीं होती। अच्छा, अब कोई दिक्कत होती ही नहीं है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजपाल सिंह है। तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? मोदी जी की सरकार आएगी। मोदी जी की या योगी जी की? योगी जी की। मोदी जी की बात तो एक ही है। बात एक कैसे? वो प्रधानमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री तो हैं। बीजेपी के ही है। तो बीजेपी में तो और भी लोग हैं ना, तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की सरकार आएगी जी। तो ऐसा क्यों? मतलब कोई एक काम जो सबसे अच्छा लगा? सारे काम अच्छे ही किए उन्होंने, गुंडाराज खत्म कर दिया। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10 ही मिलेंगे। और जो आपके पहले विधायक थे समाजवादी पार्टी से, उनको 10 में से कितने नंबर? उन्हें 10 में से कुछ नहीं मिलेगा। 10 में से पूरी कुछ? गुंडागर्दी कर रखी थी उन लोगों ने पूरी। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा ने गुंडागर्दी को खत्म किया है और उन्होंने गुंडागर्दी कर रखी थी, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गई बातें? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आप आम आदमियों से पूछिए, और हम भी इस बारे में बिल्कुल ये बता रहे हैं कि हर आदमी अपनी कमाई खाता है, लेकिन बहन बेटी आराम से सुख शांति से चल फिर रही है रोड पे, कोई भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी योगी राज्य के उसमें सत्ता में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारी बहन बेटी आराम से संतुष्ट होकर रोड पे चल रही हैं, कोई उनसे बदतमीजी नहीं कर पा रहा। कहा जाता है युवाओं के उसमें भविष्य बसता है, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आपका क्या कहना है? किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। आपका नाम क्या है? वेद प्रकाश। क्या लग रहा है किसकी सरकार? योगी जी की सरकार। योगी जी की सरकार। आपका नाम? बलबीर सिंह ठेकेदार। किसकी सरकार? मोदी की। मोदी की। आपका नाम? किशन सेठा। किसकी सरकार? मोदी जी की। 10 में से कितने नंबर? 10 के 10 ही हैं इसके। 10 के 10। अच्छा, यहाँ पे क्या लग रहा है? बहन जी से भी कह रहे हैं कुछ लोग की टक्कर है, तो बहन जी की क्या स्थिति लग रही है आपको? देखिए, वो तो सबका अपना अपना आप मत है जी।
मगर सूझबूझ करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। हमारी सूझबूझ से हमारा पूरा क्षेत्र है ये भाजपा से ही है। अच्छा, पूरा क्षेत्र आपका भाजपा से ही है। आपका नाम क्या है? विनोद कुमार। क्या लग रहा है किसकी सरकार? 100%, 100%, 101% भाजपा बीजेपी है। आपका नाम? श्री राम। आपका नाम क्या है? मेरा बदलो राम है। किसकी सरकार? सरकार तो हमारे कमल के फूल की शुरू से ही आ रही है और यही आएगी। अच्छा, प्रत्याशी भी कमल है, चुनाव चिन्ह भी कमल है, तो कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा भाई साहब, 100%। जय श्री हमेशा राम। हमेशा खिलता है और जय श्री राम का नाम। हमेशा कहाँ खिलता है? पिछली बार भाजपा हारी थी, तो क्या कमियां रही थी? भाजपा हारी थी, कुछ कमियां होंगी, उस कमियों को भी सूझबूझ हमारी पब्लिक नहीं समझ पाई होगी। बाकी अब पिछले साल जो हुआ है वो अब की बार नहीं। आप बहुत नारे लगा रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल दानक है। मैं भारतीय जनता पार्टी आगे आ के जाइए, आगे आ जाइए। युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप युवा मोर्चा से हैं, तो क्या लग रहा है, क्या स्थिति है? आप तो पार्टी के अंदर के लोग हैं, तो अंदर के लोगों को ज्यादा बात पता होती है। साइकिल के ऊपर बिठा देंगे हाथी को बिठा देंगे और हाथी के सूंड में खिलाएंगे कमल का फूल। अच्छा, हाथी के सूंड में, तो कहीं ना कहीं ये तो ये बात हो गई कि आप इन तीनों का गठबंधन करने की सोच रहे हैं। नहीं, ये तो कभी पहले भी कर दिया था गठबंधन इन्होंने, अब भी कर दें तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि हम साइकिल के ऊपर हाथी और हाथी के ऊपर कमल, तो मतलब आप इन तीनों का गठबंधन करा रहे हैं ना, एक तरीके से आपने ये बात कह दी। गठबंधन पहले किया था इन लोगों ने और फिर भी इन्हों का कुछ नहीं हुआ था। नहीं, गठबंधन भाजपा से तो कभी नहीं हुआ, सपा का नहीं, या हमने बसपा कब का? कहा? मैंने मैंने आपका आपने कहा, नहीं कब आपने कहा? आपने मैंने नहीं आपने ये बात कही कि हम साइकिल पर बिठाएंगे हाथी को और हाथी के ऊपर हाथी की सूंड में खिलाएंगे कमल का फूल, तो तीनों जब आप एक साथ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनका गठबंधन ही हो गया। मतलब कमल को हम साथ नहीं कर रहे, उनको तो खिला रहे हैं हम। अच्छा, सबके ऊपर बिठा के खिला रहे हैं। और हाथ का क्या होगा और झाड़ू का क्या होगा? वो तो सफाई में चल जाएगा, हाथ तो सफाई में झाड़ू के साथ सफा कर देंगे उसे। अच्छा, सफा कर देंगे। एक बात मैं कहता हूँ आपको, हमारे प्रत्याशी जो हैं हमारे क्षेत्र से कमल हैं, कमल ने कमल को खिलाना है, कमल ने कमल को खिलाना है और योगी और मोदी को जिताना है। भारतीय जनता पार्टी मोदी नारेबाजी करके नहीं, बातों को करके थोड़ा वो किया जाए। सर, कमल का फूल श्री राम जी के भगवान विष्णु जी के नाभि से खिले हैं जी, ब्रह्मा जी उसमें प्रकट हुए हैं जी। तो उनको कौन गिरा सकता है? 17 से पहले कर दिया तो कर दिया, 2017 के बाद में अब कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी भी अंदर ही रहेंगे और नाभि के अंदर से भगवान विष्णु जी के खिलता रहेगा कमल, सदा ही खिलता रहेगा। ये देवभूमि है, यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि महात्माओं के देवभूमि या रावण का ससुराल? रावण का ससुराल तो देखो, अब हमारे राम जी का ससुराल आज नेपाल में है। नेपाल में ये जनकपुर के नाम से, तो ये तो अलग अलग हो गया। रावण का ससुराल तो ख़त्म कर दिया था हमारे ये वाल्मीकि महाराज जी ने, रामायण जो लिखी थी वो तो ख़त्म हो गया था, राक्षस तो ख़त्म। और राक्षस ये 2030 तक जो आज राक्षस हैं, गाय भैंसों को गाय को भी काट देते हैं, ये 30 में ख़त्म हो जाने हैं। 2030 में पत्थर के ऊपर लकीर खींच दो। 2030 के अंदर जितने भी आताताई हैं, जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, सबके एनकाउंटर हो जाने हैं, सबके ख़त्म हो जाने हैं। अब ये हैं अम्मा। अम्मा, आपका नाम क्या है? मायावती। अच्छा, आपका नाम मायावती है, तो आप किसको देंगी वोट? भैया मैं तो मुझे पहले बता, मुझे किसे दे? मोदी को तो मैं देने की नहीं। अच्छा, मोदी को नहीं दोगी? ना, बिल्कुल नहीं देने की। क्यों? क्यों नहीं दूं? करा के है मायावती ने मकान बनवाए उसने करा के। अच्छा, राशन हमारे घर में नहीं आता, कार्ड हमारे नहीं बन रहा, पेंशन हमारी नहीं बन रही, कुछ नहीं मिल रहा हमें मोदी के राज में। बात खत्म। अच्छा, आपका नाम भी मायावती, और आप वोट किसे देंगी? मायावती को? भैया मैं तो उसे ही दूंगी। अच्छा, उसे ही दोगी। हाँ। तो आप कह रही हो आपको कुछ भी नहीं मिला? हमें तो मिला ही नहीं कुछ भी, इसमें क्या झूठ कह रही मैं। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा किया, क्यों नहीं किया? राशन मिलता है, सब कुछ मिलता है। नहीं, हमारे लिए तो बहुत कुछ किया। अब ये कह रही है कि इन्होंने, ये कह रही है बहुत कुछ किया होगा भैया, हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ भाई, बात खत्म। हमारे लिए तो बहुत कुछ किया, देखो बहुत अच्छा करा मोदी। क्या क्या किया? आप एक आधी चीज बताइए। क्यों मकान बनवा रहे हैं, सब कुछ विधवा के पैसे भी दे रहे हैं, 3-3 हजार रुपए भी दिए हैं और हमारे आए हैं।
अब भी आए, पिछले लॉकडाउन में भी आए हमारे तो। अच्छा, श्रम कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया? हाँ जी। तो उसमें आया है कुछ अभी? अभी मैंने चेक नहीं करवाए, अभी बनवाया था क्योंकि मैंने। अच्छा, अभी चेक नहीं किया है जी। एक बार बता, कोई अभी बीमारी चली या कम से कम 100 साल तक बीमारी चल रही, सांस की बीमारी, खांसी की बीमारी, बुखार की बीमारी, मोदी ने सारी दुनिया का नाश कर दिया। नु कहोगे थोड़ा थोड़ा पब्लिक अपनी उड़ कर लिया, बुरा न मानना, थोड़ी थोड़ी पब्लिक अपनी उड़ कर ली। कैसे कर ली? गेहूँ दे के 2-3 हजार रुपए दे के, भाई ये दे के, ये पब्लिक इन्हें अपनी उड़ कर ली और कुछ नहीं करा इसने। मतलब वोट खरीद लिया इसने? मोदी जी ने क्या बीमारी आया मोदी का? एक में सुन, काम तो उसी का ही है। इनको भाई कोरोना हो गया, फलाना होगा। ये बता मुझे, सांस की बीमारी कब नहीं थी? एक बार बताओ, सांस की बीमारी कब नहीं थी? बुखार कब नहीं था? ना एक बात बताओ अम्मा, सांस की बीमारी से या बुखार से लोग इतने मरे तो ना थे, अब के तो बहुत मरे। भैया एक बार बताओ, तुझे इस बात का भी जवाब दूंगी, कैसे मरे? जब पब्लिक को सहूलियत न मिलेगी वो तो मरेगी। जब दवाई न देंगे, बस अस्पताल बंद कर देंगे और डॉक्टर देखने का नहीं, तो पब्लिक न मरेगी तो और कैसे जिएगी? ये बताओ तुम। अच्छा, डॉक्टर देखते ही नहीं थे? डॉक्टर उस टाइम तो नहीं थे जिस टाइम पहले हुआ था, कि जिस टाइम पहले रुका मिचा था कि कोरोना होगा, उस टाइम डॉक्टरों के थोड़ा कहाँ जान देती पब्लिक को।
निकालो, मैं निकल रहा हूँ।